गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 8 से 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। लियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए सिंह राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अकॉर्डिंग टू यू लियो, ऐसा लग रहा है आप इस कनेक्शन पर बहुत एफर्ट करना चाह रहे हो। डेफिनेटली आप चाह रहे हो कि आप इस कनेक्शन पे सीरियस एफर्ट करो, वर्कआउट कराओ इस रिश्ते को, जैसे भी कैसे भी करके। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रही है इस कनेक्शन को लेके। लॉट्स ऑफ इमोशनल कन्फ्यूज़न। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों, इस वजह से भी आप कंफ्यूज्ड हो। और अगर ऑप्शंस भी नहीं हैं तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और ऐसा लग रहा है लियो, ये कन्फ्यूज़न लंबे समय से चल रही है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूज़न कोई अभी की है, लंबे समय से आप अपनी लव लाइफ में चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड रह रहे हो। और एट द सेम टाइम इसी वजह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी कर लिया, ऐसा लग रहा है इसी वजह से। ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी दिख रही है। मे बी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, बट आप डेफिनेटली इस कनेक्शन पर वर्कआउट करना चाह रहे हो, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हो। इवन दो मे बी आपके साइड से थर्ड पार्टी हो या इस पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी हो, स्टिल आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हो। ठीक है। सो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। आप चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, जैसे कि आपने पहले इस रिश्ते पे फोकस किया था, एफर्ट किए थे, आप वैसे ही एफर्ट करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी लियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लियो के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन काफ़ी होपलेस दिख रहे हैं। मैं देख रही हूँ एक तरह की बैड एनर्जी है, मतलब एक लॉस्ट और सैडनेस दिख रही है इस पर्सन के साइड से इस रिश्ते को लेके। लेट्स सी 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। होपलेस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। द सन, 2 ऑफ सोर्ड, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है लियो कि आपके पर्सन को काफ़ी कुछ क्लैरिटी है रिगार्डिंग द सिचुएशन। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है इस पर्सन के अंदर, और आप ऐसा कह सकते हो कि राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है। काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम जैसी एनर्जी है, फ्री फील कर रहे हैं और चाइल्ड लाइक फील कर रहे हैं। ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये इस सिचुएशन को और कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। मीन्स मेंटली और इमोशनली एक ब्लॉक एनर्जी है फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन के, और अपनी लव लाइफ में चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक और ब्लॉक्ड फीलिंग है। इवन दो ये ट्राई कर रहे हैं कि ये किसी भी तरह से अपने साइड से एटलीस्ट कंफ्यूज और ब्लॉक ना रहें। ठीक है। स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी को रिलीज करने की भी कोशिश कर रहे हैं।
आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, मे बी ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेके कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी ही करेंगी। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अच्छे ना हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर जनरल ही बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ही चीज़ें चैलेंजिंग रही हो, इस वजह से भी हो सकता है कि बहुत होपफुल नहीं है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा है जो चीज़ें इनकी लव लाइफ में वर्कआउट नहीं की हैं, या जो भी चीज़ें ख़राब रही हैं ये उन्हीं पर ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी अपने आप में खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हैप्पी दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये स्टक है, ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड है मेंटली और इमोशनली रिलेशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। बट ये ट्राई कर रहे हैं कि इवन दो की सिचुएशन स्टक है, इवन दो कि इनको नहीं समझ में आ रहा है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते में या ओवरऑल इनकी लव लाइफ में, बट ये एटलीस्ट अपने साइड से कंफ्यूजन मेंटेन ना रखें, खुश रहें लाइफ में, हैप्पी रहें और कंटेंटेड रहें और लाइफ में आगे बढ़े। इवन दो रिलेशनशिप स्टक रह रही है और क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल ये अपने आप से ट्राई कर रहे हैं कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो ये खुश रहें। एट द एंड इनका मोटिव यही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बार बार सेम ही चीज़ें चल रही हैं रिलेशनशिप में, इनके रिपीटिंग पैटर्न्स हैं ये फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें ये लगने लग गया है कि चाहे कुछ भी चल रहा हो इनकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, इनको खुश रहना है, इनको फ्री रहना है, इनको कोई बर्डन नहीं लेना है, इनको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है एट द एंड, ठीक है। और अगर थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस रह भी रहा है, ब्लॉक जैसी एनर्जी फील कर भी रहे हैं, स्टक फील कर भी रहे हैं, तो ये समहाउ ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, स्लोली स्लोली रिलीज़ कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन चाहे ये कितना भी रिलीज़ कर लें पास्ट एनर्जी को, स्टक फीलिंग को और एक्सपीरियंसेस को पास्ट के, बट ये फिर भी बहुत होपफुल नहीं हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, इस कनेक्शन को लेके। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो, ओके। सो लियो आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो लियो, डेफिनेटली इस पर्सन से आप बातचीत करना चाह रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स। आप बात करना चाह रहे हो, बट हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक ईगोइस्टिक एनर्जी पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये अपने साइड से कोई एफर्ट, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन में। बहुत र्यूड हो सकता है इस पर्सन का बिहेवियर हो, बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर हो, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। इवन दो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बट यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप चाह कर भी इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके अंदर लियो। आपको लगता है ये और आप एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड है आप दोनों का, ठीक है। सो इवन दो कि क्या सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बट आप प्यार बहुत करते हो, आप चाह रहे हो कि आप इस पर्सन से बात करो, ठीक है। आप नहीं चाह रहे हो कि इस पर्सन को लेट गो करो, आप किसी भी एंगल से आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो जहाँ पे अब आप भी कोशिश कर रहे हो कि आप अपने साइड से स्ट्रॉन्ग रहो, बहुत ज़्यादा आप भी इस पर्सन को डिस्टर्ब ना करो, आप भी कोशिशें ना करो, ठीक है, और आप भी एक डिसीज़न लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बट ऐसा लग रहा है कि कोशिश आप कर तो रहे हो, बट रह रहे कि आपको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, इतना आसान नहीं है इस पर्सन से मूव ऑन करना, ठीक है। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। सो लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? दिस इज़ योर एनर्जी लियो। सो पहली चीज़, आपके पर्सन यहाँ पे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत पेशेंस और
करेज मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इस सिचुएशन बहुत सारे ड्रामा हैं, क्योज है, इश्यूज हैं, स्ट्रगल हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों आया है। सो ये अपने साइड से कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, किसी भी तरह का रैशनल डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है। सो स्ट्रेंथ देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। सो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं रिगार्डिंग द कनेक्शन। और कहीं ना कहीं ये चाहते नहीं है कि अपने साइड से बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट करे इस रिश्ते पे, जैसे कि इन्होंने पहले किया था। हो सकता है इसी रिलेशनशिप पे या फिर पास्ट में इनकी कोई रिलेशनशिप रही हो तो उस पे। सो ये कहीं ना कहीं, इवन दो इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि अपने साइड से बहुत एफर्ट करने वाले लोगों में से हो सकते हैं, जहाँ पे ये कोशिश एंड मोमेंट तक करते हैं रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, बट अभी के लिए ये यही चाह रहे हैं कि ये अपना उस ओवर डूइंग जो नेचर है उससे बचे, और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि भी नहीं फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। सो समहाउ ये चाह रहे हैं कि एट द एंड जो भी इन्होंने पास्ट में जो भी लाइक मेहनत करी है इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, या इनकी लव लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं उनको रिलीज़ करके ये आगे बढ़े, और अपने साइड से इस ओवर डूइंग नेचर से बचे जो ये करते हैं, लाइक ओवर डूइंग नेचर है इनका, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हिम्मत और पेशेंस रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए एफर्ट ना करना इस रिश्ते में, या फिर यूजुअली अपने नेचर के अगेंस्ट जाके काम करना, बट ये कर रहे हैं, बेसिकली करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। और ये चाह रहे हैं कि ये बस ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं उनको कैसे करके मुक्त हो उनसे, ठीक है, रिलीज़ करें, आगे बढ़े। ये किसी भी तरह का प्रेशर, बर्डन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल लव लाइफ को लेके एक डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही है लियो इस पर्सन के साइड से। सो देख लेते हैं लियो आपके ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन दिख रही है, गेट टुगेदर दिख रही है, आप इंजॉय कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। या सो आप नए रिश्ते बना रहे हो ऐसा लग रहा है लियो। एट द सेम टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी है आपको, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं देख रही हूँ। और आप डेफिनेटली आप फील करते हो कि आप और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, बट आप कोशिश कर रहे हो कि अब आप अपने लाइफ में अपने तरीके से खुश रहो और पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ो। ओके, सो देखते हैं लियो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो अगर आप कोशिश करते भी हो अपनी लाइफ में इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यूनिवर्स कह रहा है आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप से एस्केप कर रहे हैं और आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि एट द एंड आप क्या करना चाह रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि आप इतनी जल्दी लेट गो ना कर पाओ इस पर्सन को, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।